कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जिगजैग फॉर्म, डैश फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म पढ़ा था और वेरियस फॉर्मूले हमने पढ़े थे कि ऑर्गेनिक फॉर्मूला को किस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, कैसे एफ वोलर साहब ने इसको कर दिखाया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से हमें मिलता नहीं है, एज वेल एज हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले नोमेनकल्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासिफाइड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, वो हमने देखा या तो इस फॉर्म में देखा, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म या जिगजैग फॉर्म कहते हैं, या स्ट्रक्चर फॉर्म या डैश फॉर्म कहते हैं। जिगजैग फॉर्म ये हो गया, ये जिगजैग फॉर्म हो गया, और एक स्ट्रक्चर में मतलब ये एक साइक्लिक हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिक फॉर्मूले के स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबके इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। डिवीजन देखिएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा हेडिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के नीचे लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन के नीचे लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको जो है एक डब्बे पे पैक कर लीजिए, अच्छा दिखेगा। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस पार्ट में डिवाइड होता है भाई, देखते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो क्या होता है, ए साइक्लिक कंपाउंड, या इसको और क्या कह सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, पहले हम क्लासिफिकेशन लिखिए, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। ए साइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड, इसको एक डब्बे में बंद करें। दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। इसमें ध्यान दीजिए, या इसको रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सब आगे बताएंगे, पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए। इसको भी एक डब्बे में क्लोज कर लो। ये साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड या रिंग कंपाउंड, और ये क्या हो गया आपका ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, राइट। अब इस जो मेरा क्लोज चेन है, इसको फिर हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्दर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो है उसको कहेंगे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पहला पार्ट उसको कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे को कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो है दूसरे को इसमें कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। ठीक है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, एक हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसको भी ग्रीन डब्बे में क्या कर लीजिए, टैग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आप अपने कॉपी पे जो है पूरा नीचे तक क्लासिफिकेशन लिखिएगा, जो आपको बेहतरीन लगे। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला आप लिख चुके होंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है।
और आपके कॉपी में जगह है तो आप नीचे एकदम ऊपर से नीचे तक क्लासिफिकेशन लिखते जाएगा। इसके नीचे ये जो यहाँ मैंने बनाया है वो आप नीचे बना लीजिएगा, और एलिसाइक्लिक के नीचे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज अच्छे से बनाएगा, ठीक है। अभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। अब इसको ग्रीन डब्बे में बंद करें। ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें किस में डिवाइड होता है, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इस हेटेरोसाइक्लिक को हम कभी कभी बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि नॉन एरोमेटिक है। अब ये एरोमेटिक तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये एरोमेटिक है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3। पहला पार्ट कौन सा होता है, पहला पार्ट कौन सा होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, बेंजोइड कंपाउंड जो कि बेंजीन से बनता है, बेंजोइड कंपाउंड, बेंजोइड कंपाउंड। बस आप जाने रहिए नाम, मैं एक एक करके बताऊंगा। नॉन बेंजोइड कंपाउंड। और तीसरा क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है लेकिन वो एरोमेटिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है लेकिन वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिक, राइट। तो बेंजोइड कंपाउंड, नॉन बेंजोइड कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है। अब इसको ग्रीन डब्ल्यू में क्या करें, ये हो गया बेंजोइड कंपाउंड, ये हो गया नॉन बेंजोइड कंपाउंड, और ये हो गया आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये तीन चीज क्लासिफिकेशन होते हैं, जो क्लासिफिकेशन है एकदम अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में आपके क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाएगा और बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा, तो क्लासिफिकेशन आपको इस तरीके से करके बताना है। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछे, चाहे बेंजोइड और नॉन बेंजोइड और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, तो उस सब के बारे में आप अच्छे से बता सके, कोई दिक्कत ना हो आपको, राइट। तो ये पूरा ड्रॉ कर लीजिएगा। चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट में ड्रॉ किया, तो आप एक पार्ट में कॉपी में पूरा ड्रॉ कीजिएगा। कॉपी को अगर आपका छोटा कॉपी तो कॉपी को एक मतलब हॉरिजॉन्टल करके आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, ये एलिसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होता है, ये हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक क्या होता है, बेंजोइड नॉन बेंजोइड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या होता है, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। अब जो है एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, हमने क्या पढ़ा अभी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने में डिवाइड है, दो पार्ट में, एक है ए साइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। ये ए साइक्लिक कंपाउंड क्या है, वह कंपाउंड जो साइक्लिक नहीं है। जैसे जैसे मैंने कल बताया था, जितने भी आपके स्ट्रक्चर फॉर्म यानी डैश फॉर्म है, या उसके अलावा जितने भी हमारे जिगजैग फॉर्म है, सब इसके अंदर आते हैं, ए साइक्लिक के अंदर आते हैं, ए साइक्लिक के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि या तो इस तरीके का जो भी कंपाउंड हो, या कभी कभी ऊपर ब्रांच भी लग जाता है CH3, नीचे ब्रांच लग जाता है CH3, या कभी कभी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, डबल ओ,
तो जितने भी इस तरीके का एग्जाम्पल है, आपका जितने भी इस तरह का एग्जाम्पल आ जाता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, हम यहाँ पे मानते हैं ये क्या है, मेरा ए साइकिल, इस मतलब कि कोई साइकिल नहीं है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट फॉर्म है या कभी कभी जिगजैग फॉर्म में भी आ जाता है। तो एक तरह का ये ए साइक्लिक कंपाउंड आता है, ये साइक्लिक नहीं है, मतलब कि रिंग शेप में नहीं है। तो ये क्या है, रिंग शेप में नहीं है। जब रिंग शेप में नहीं है तो भाई इसे ए साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और ये आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए इसको रफ करते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड ज्यादा डिस्कस नहीं करना, मेन साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के डिस्कशन पे आते हैं। इसको कभी कभी एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको कभी कभी क्या कहते हैं, इसको कभी कभी क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं, राइट। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक कंपाउंड भी इसको कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, साइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं पहले। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दो क्लासिफिकेशन। पहला पढ़ा था एलिसाइक्लिक, दूसरा पढ़ा था एरोमेटिक, राइट। अब ये एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक वो सारे कंपाउंड होते हैं, वो सारे कंपाउंड होते हैं एलिसाइक्लिक में। अब हम एलिसाइक्लिक को अलग पढ़ते हैं, एरोमेटिक को अलग पढ़ते हैं, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। एलिसाइक्लिक ये वो सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरीके का रिंग स्ट्रक्चर कोई भी रहेगा, इस तरह के कोई भी कंपाउंड है, या आप हमेशा याद रखिएगा इस तरह के जितने भी कंपाउंड है उसको एलिसाइक्लिक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कभी कभी इस तरीके का चीज भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होमोसाइक्लिक, एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में क्या होता है, होमोसाइक्लिक के केस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम इस तरीके का साइकिल बनाते हैं, इस तरीके का कंपाउंड बनता है मेरा। कभी कभी ऐसा बना देते हैं। तो इस तरीके का जो भी कंपाउंड बनता है, इस तरीके का जो भी कंपाउंड बनता है, अब जैसे इसको हम क्या कहेंगे, जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, साइक्लोप्रोपेन, इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, इसको कहते हैं साइक्लो हेक्सीन, हेक्सीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके की चीजें एलिसाइक्लिक में आती, मतलब एलिसाइक्लिक के होमोसाइक्लिक में आती है, जहाँ पे सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन। जो भी हमने पहले भी बताया था, ये जो प्रिंटेड पॉइंट है, ये जो आपका टिप है, ये हमेशा कार्बन होता है, ये कार्बन है। तो इस तरीके का जो भी रिंग बनेगा वो मेरा किस में आएगा, एलिसाइक्लिक के होमोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में। अभी हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, वो भी नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक मैं बताऊंगा जब एरोमेटिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आता है मेरा हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब ऐसे साइकिल होते हैं, ये सब ऐसे साइकिल होते हैं जिसमें जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी साइकिल होता है, इसका जो टिप हमेशा है कार्बन होता है, इसका टिप हमेशा कार्बन होता है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में ऐसा नहीं होता। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि यहाँ का जो टिप है, कि लेट अस सपोज हम लेते हैं ब्यूटेन, ये इसको हम लेते हैं पेंटेन को, ठीक है, इसको हम लेते हैं,
यहाँ पे तो ठीक है, ये कार्बन एटम है, 1 2 3 4, ये ड्यूटेनियम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम ना होकर ऑक्सीजन एटम हो जाता है, या Cl हो जाएगा, या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एटम नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये आप एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया, और इसको हम लिखते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान फ्यूरान। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको, राइट। चलिए, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक का, जहाँ पे होमोसाइक्लिक हमने पढ़ा, जहाँ पे होमोसाइक्लिक में क्या था, सारे के सारे टिप थे, सारे टिप में कार्बन एटम थे। लेकिन जब हेट्रोसाइक्लिक आया और नॉन एरोमेटिक आया, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई एक कार्बन एटम मिलेगा, एक ऑक्सीजन एटम हो गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, राइट। अब आगे आते हैं होमोसाइक्लिक, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ये सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिसमें बेंजीन होता है। बेंजीन आप जानते होंगे, बेंजीन आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, इस तरह का बेंजीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, जिसमें बेंजीन है उसके जैसे रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसको बेंजीन कहते हैं। जब मैं बेंजीन पढ़ाऊंगा अच्छे से तो आपको अच्छे से मालूम चलेगा। तो ये में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड, लिख लीजिए डेफिनेशन, दोज कंपाउंड which have benzene as well as those compound which have benzene as well as benzene like structures, ठीक है, बेंजीन एज वेल एज बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरीके की चीजों को हम एरोमेटिक कंपाउंड करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बेंजॉइड, नॉन बेंजॉइड, और तीसरा हेट्रो तीसरा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। वहां पे नॉन एरोमेटिक पढ़े थे, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नॉन बेंजॉइड, सॉरी बेंजॉइड पहले। बेंजॉइड मतलब कि वो सारे साइकिल, वो सारे रिंग जो कि मेरा बेंजीन या उससे संबंधित है। जैसे बेंजीन होना चाहिए, इसमें बेंजीन एक कॉमन स्ट्रक्चर है। ये इसको अच्छे से मैं दिखाता हूँ। थोड़ा कलर बना देते, कलर। ये बेंजीन क्या है, मेरा कॉमन स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन होना चाहिए इसमें, ठीक है। बेंजीन, इसको हम कहते हैं बेंजीन। आगे बताऊंगा, याद रखिएगा, इसको बेंजीन कहते हैं। इसके जैसे और स्ट्रक्चर होंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बेंजॉइड। जैसे इसके जैसे और क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अगर हम इसी में NH2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे NH2 ऐड कर देते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन NH2 ऐड है, तो इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं नाइलीन। आगे हम पढ़ाएंगे कि क्या है होता है, ठीक है। नाइलीन इसको बोलते हैं, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, हो सकता है वाई होता हो, आई हो, ठीक है। ये नाइलीन हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीजों को हम नाइलीन बोलते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, नाइलीन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह के जितने भी अदर्स रिंग्स होंगे, अदर रिंग्स होंगे, तो उस सारी चीजों को हम बेंजॉइड में हम इसको कंसिडर करेंगे। उन सारी चीजों को हम कहाँ कंसिडर करेंगे, बेंजॉइड में कंसिडर करेंगे, राइट। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इस तरीके का जो भी साइक्लिक है, इस तरीके का जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन बेंजॉइड क्या होता है, मतलब कि बेंजीन, बेंजॉइड में क्या होना चाहिए, बेंजीन होना ही चाहिए। बेंजीन नहीं होगा तो, अब बेंजीन नहीं होगा तो फिर आपका बेंजॉइड कहलाएगा नहीं, ठीक है। बेंजीन होना चाहिए मेन चीज, ठीक है। अब आगे नॉन बेंजॉइड की बात करते हैं, जहाँ पे बेंजीन नहीं होता है। यहीं पे क्या होता है, फर्क आ जाता है, जहाँ पे बेंजीन नहीं होता है, नॉन बेंजॉइड। अब जैसे एग्जाम्पल लेता है,
इस तरह के जो भी कंपाउंड आते हैं नॉन बेंजोइड में आते हैं। ये आपको बेंजीन दिख दे रहा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं भाई ऐसा होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये बेंजीन ऐसा है नहीं, ये बेंजोइड है नहीं, ठीक है, ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपको साइक्लिक मिलेंगे, इस तरह के जितने भी आपको साइकिल मिलेंगे, वो किस में आएंगे, नॉन बेंजोइड में। वो किस में आएंगे, नॉन बेंजोइड में। फिर से बोलिए किस में आएंगे, नॉन बेंजोइड में, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब आखिरी आता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यानी उसमें बेंजीन होना चाहिए और आपका क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक है तो मतलब है कि उसमें एक कार्बन एटम की जगह ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें परवाह नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब हमने क्या ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हमने पहले नॉन एरोमेटिक पढ़ा था, अब एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। तो अब जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। आगे सबका नॉमेनक्लेचर कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जैसे कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हम ऐसे मार्क करते हैं, या ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर रख देते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है आपका, इसको हम कहते हैं फ्यूरॉन, इसको कहते हैं हम ट्रोपॉन, ठीक है। स्पेलिंग देख लियो, ट्रोपॉन वगैरह ऐसे कहते हैं इसको, ठीक है। सॉरी ट्रोपॉन नहीं कहते इसको, इसको हम कहते हैं सॉरी हाँ टाइफीन, इसको कहते हैं टाइफीन, टाइफीन, टाइफीन इसको कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे आने वाले नोमेनकल्चर में। ये तो कॉमन नेम है इसका, जब हम इसका स्ट्रक्चर नेम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम चलेंगी। तो बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ाया, स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया, सबसे पहले ए साइक्लिक पढ़ाया जो कि साइक्लिक नहीं होता, स्ट्रेट लाइन या जिगजैग फॉर्म होता है। दूसरा हमने साइक्लिक पढ़ाया, साइक्लिक में हमने क्या पढ़ाया आपको कि भाई दो तरह की चीजें होती है। सबसे पहली चीजें क्या होती है मेरी एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या होती है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या हमने पढ़ाया कि दो तरह के होता है, एक होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन हर जगह होता है, हर टिप पे क्या होता है कार्बन होता है। होमोसाइक्लिक में हमने क्या बताया कि एक कार्बन अब्सेंट होता है, उसकी जगह ऑक्सीजन, सल्फर कुछ भी हो सकता है। तीसरा चीज हमने क्या बताया एरोमेटिक, एरोमेटिक में तीन क्लासिफिकेशन, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड एंड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। वो क्या था, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में हमने ये एग्जांपल आपको पढ़ाया फ्यूरान, टाइफीन, ठीक है। दूसरा हमने आपको बेंजोइड में पढ़ाया कि बेंजोइड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जहां पे हमने बेंजीन पढ़ा, टाइफीन हमने नाइलिन पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा हमने नॉन बेंजोइड में आपको पढ़ाया कि किस तरीके से हम वहां पे देख सकते हैं कि अलग अलग बेंजीन तो नहीं है, लेकिन वहां पे उस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन देख रहे हैं, वो सारी चीज हमने देख ली है। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो हम पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये आपको हो सकता है समझ में ना आया भी, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं मालूम है, आपको नोमेनकल्चर नहीं मालूम है, लेकिन एक बार मालूम हो जाएगा तो आपको अच्छे से आने रहेगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे मैं नोमेनकल्चर डिस्कस करता हूँ इन डिटेल में, राइट। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनकल्चर, ठीक है। हेडिंग डालिए नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनकल्चर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है नोमेनकल्चर में क्या है? नोमेनकल्चर यानी किसी को नामकरण करना, किसी भी चीज का नामकरण करना। अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फॉर्मूला है, चाहे कुछ भी हम ले लें, चाहे इथेन, इथेन, इथाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइन, ये सारी चीजें जो भी हम ले लें, जैसे आपका भी नाम है, हर किसी का नाम होता है, हर जीव जंतु का नाम होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में जितने भी हमारे सब्सटेंस बनते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। अब नाम होता है तो उसका नामकरण कैसे किया जाए? उसका नामकरण या तो दो तरीके से किया जाता है। एक तो क्या होता है आपका ऑरिजिन बेस्ड नामकरण, यानी जहां से वो उत्पन्न होता है, या कभी कभी कोई साइंटिस्ट जो उसको क्रिएट किया होता है तो अपना नाम दे देता है, ठीक है। तो ये ऑरिजिन बेस्ड नाम हो गया। और दूसरा हो गया फॉर्मूला बेस्ड नेम, नोमेनकल्चर फॉर्मूला बेस्ड नेम। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला बेस्ड नेम, मतलब कि हम काउंटिंग कर कर किसका नाम रखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आप 3-4 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जब ये वाला
कब यूज होता था? जब हमें नॉमेनक्लेचर नहीं आता था, जब हमें किस तरीके से नाम रखते हैं फॉर्मूला बेस में वो नहीं आता था। ठीक है, तो ऑरिजिन बेस्ड नाम होता था। ऑरिजिन बेस्ड नाम के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप सुने होंगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, आगे बताऊंगा क्या है फॉर्मूला के साथ। सिट्रिक एसिड सुने होंगे। तो बेसिकली सिट्रिक एसिड क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये कहां से उत्पन्न हुआ था? सिट्रस फ्रूट से उत्पन्न हुआ था। मतलब सिट्रस यानी खट्टे, खट्टे फल से या खट्टे चीजों से जो उत्पन्न होता है सिट्रिक एसिड होता है। इसको सिट्रस फ्रूट से ऑब्टेन हुआ था हमको, इसलिए इसका नाम सिट्रस एसिड रखा गया। एक होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये बेसिकली चींटियों में पाया जाता है, एंट में पाया जाता है। अब कहोंगे सर एंट का फॉर्मिक एसिड से क्या लेना देना? तो एंट को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, याद रखिएगा। लैटिन वर्ड में एंट को हम कहते हैं फॉर्मर। ये इस तरह का कुछ नाम है लैटिन में। ठीक है, तो वहां से ये फॉर्मिक एसिड आया कि भाई एंट में जो एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड होता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इसके ओरिजिन या उसके साइंटिस्ट के बेस पर होते हैं। एक और नाम मैं बताता हूँ, C60 का क्लस्टर। मतलब कि इसको रफ कर देते हैं या आप लिख लीजिएगा। C60 का क्लस्टर यानी ये अप टू 60 टाइम, इस तरीके से C60 का क्लस्टर इस तरीके से 60 टाइम, ये C 60 टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। C60 इसको कहते हैं C60, और इसको हम बेसिकली हम ओरिजिन नेम से जानते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर नहीं है, मिनिस्टर फुलरेंस, याद रखिएगा। ये C60 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बनाया था ना C60, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर बकमिंस्टर फुलर। इनका नाम था, साइंटिस्ट ने बनाया था C60 क्लस्टर। ये मतलब कि पूरा का C 60 टाइम्स। तो उन्होंने अपना नाम रख दिया, अपने नाम पे ये रख दिया C60 को बकमिंस्टर फुलरेंस, यानी मेरे द्वारा बनाया गया। इसलिए इसको नॉर्मली बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। लेकिन जब हम इसको नेम करते हैं, जब इसका नाम देते नामकरण करते हैं, तो इसका नाम कुछ और हो जाता है। तो वो फॉर्मूला बेस्ड नाम होता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर के लिए जो फॉर्मूला बेस्ड नाम है। ओरिजिन बेस्ड नाम क्या होता है कि जब ये नामकरण नहीं था, ये नामकरण आया कैसे? एक संस्थान है IUPAC, ये नामकरण करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये IUPAC क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संस्थान है जो कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नामकरण का काम करती है, केमिस्ट्री से देखने सारी चीजें करती है। आप लोग ध्यान रखिएगा IUPAC। ठीक है, इसके बाद से ही जितने भी फॉर्मूला बेस्ड नेम है वो सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड नेम आनी शुरू हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन था किस तरह नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब आगे हम नॉमेनक्लेचर में बढ़ते हैं, किस तरीके से हमें नॉमेनक्लेचर करना है। चलिए, अब हम आते हैं सीधे नॉमेनक्लेचर पे। ठीक, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा से डालिएगा हेडिंग। अभी नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर में बेसिकली आपको आगे बढ़ने से पहले दो चीज बता दें आपको। एक होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड,
राइट। ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जितने भी कंपाउंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कंपाउंड लिख लीजिएगा, हैविंग सिंगल बॉन्ड ओनली। इस तरह के जितने भी कंपाउंड होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड जितने भी हैं वो सारे किस में आएंगे, वो सारे मेरे आएंगे आपके सैचुरेटेड में। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें या नॉट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड में क्या क्या आएगा, वो अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, लेट अस सपोज एक भी डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं नॉट अनसैचुरेटेड। मतलब कि सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब कि डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहेंगे, इस तरह की चीजों को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो चीज मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, और आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब हम अल्केन, अल्केन की बात करते हैं, ठीक है। अल्केन का हम नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं अच्छे से। अब देखिएगा अल्केन यानी जिसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड ओनली, ओनली सिंगल बॉन्ड। अल्केन ओनली सिंगल बॉन्ड, अल्कीन तीन बात करेंगे, और अल्काइन, ये तीन ग्रुप होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप होते हैं, मतलब कि कार्बन का बनाते जाइए गुच्छा, ठीक है, ये कार्बन का बनाते जाइए, सिंगल बॉन्ड है अल्केन में आएगा, एक डबल बॉन्ड आ गया अल्कीन में आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया अल्काइन में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल हैं अभी तक सबको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में डिवाइड करते हैं। आप नोट लिख लीजिएगा, all the organic compound, all the organic compounds are divided, all the organic compounds are divided into three groups, into three groups. First is alkane, first is alkane, alkane के नीचे लिखिएगा organic compound, organic compound, organic compound having single bond only, organic compound having single bond only। दूसरा लिखिएगा अल्कीन, ठीक है, अल्कीन, उसके नीचे लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड ओनली, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड ओनली। तीसरा लिखिएगा अल्काइन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड ओनली, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड ओनली, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान देखिएगा। तो ये मेरा, तो हमने अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर के अल्कीन के, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये आप याद रखिएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा कहाँ ये काम आने वाला है, ठीक है। अब इसमें अब क्या होता है कि जैसे n की वैल्यू आप वन रख के देखिए क्या आता है, ये आएगा C1H4 यानी CH4, जिसको हम क्या नामकरण देते हैं, मीथेन, ठीक है। याद रखिएगा CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मीथेन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हम मीथेन कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक। अब हम C1 से लेकर C10 तक हम देखेंगे, C1 से लेकर C10 तक, और इसी में से हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या नाम होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला हम लिख दिए, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेम क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इस CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH ये CH4 होता है, इसको मीथेन कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए पहला, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आया CH4, और नेम इसका क्या है,
मीथेन। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पे आया n=2 लिए तो ये आ गया आपका C2, यहाँ पे N2 रखिए, C2H 2 × 2 + 2 C2H6, ये क्या हो गया आपका इथेन। ठीक है, अच्छा इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं तो ज्यादा स्पेस हो जाएगा, 10 तक लिखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हो गया N फॉर्मूला और आपका नेम। इस तरीके से डब्बा बना के लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम n डालते हैं, n=1, n=1 डालते हैं, 1 डालिए क्या आ जाएगा CH4, ये हो गया आपका क्या मीथेन, याद कर लीजिएगा। दूसरा n=2 डालिए, n=2 डालिए क्या आ जाएगा C2H6, इसको कहेंगे इथेन, क्या कहेंगे इसको इथेन। n=3 डालिए, n=3 लिखिए क्या आएगा C3H8, C3 3 × 2 6 + 2 C3H8, इसको क्या कहेंगे प्रोपेन। n=4 डालिए, 4C4H10, ये क्या आएगा ब्यूटेन। n=5 लिखिए क्या आएगा C5H12, ये आ जाएगा आपका पेंटेन, ये नाम एकदम याद रखिएगा। छठा C=6 डालिए यहाँ पे, C6H14, ये आ गया आपका हेक्सेन। ठीक है, n=7 डालिए यहाँ पे, n=7 डालिए यहाँ पे 7, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया 7 7 14 15 16 C7H16, राइट, ये क्या हो गया आपका हेप्टेन। एक काम करते हैं, इसी को रफ कर देते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, फिर हम 7 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अच्छा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, और फिर हम यहाँ पे N7 से शुरुआत करते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, नाम याद रखिएगा एकदम बाय हार्ट। n=7 C7H16, ये क्या हो गया हेप्टेन। n=8 C8H18, इसका क्या हो गया आपका ऑक्टेन, 8 का हम ऑक्टेन लिखते हैं। 9 C9H20, 9 यहाँ पे रखिएगा, ये आ गया आपका नोनेन। इस तरीके से 10 C10H22, ये आपका आ गया डेकेन। ठीक है, तो ये अल्केन ग्रुप का जितना भी CH4 से लेकर C10H22 तक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको कोई भी तरह का स्ट्रक्चर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, किस तरीके से आपको बनेगा। ठीक है, ये CH4 बना दिया, C2H6 कैसे बनेगा C2H6, ये C2H6, C3H8 कैसे बनेगा C3H8, इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वैसे तो कठिन है, लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप अपने कॉपी में 1 से लेकर 10 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 का स्ट्रक्चर डायग्राम बना के आइएगा और मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा, और अच्छे से सुंदर तरीके से बनाइएगा कि आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे। ठीक है, ये डेकेन का आप स्ट्रक्चर डायग्राम इस फॉर्म में बनाइएगा और मेरे को दिखाइएगा। और यहाँ पे जो मैंने एच नहीं लिखा, यहाँ पे आप एच भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एच को लिख के ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर डायग्राम आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप कीजिए और मेरे को बताइए आपने कैसे इसको बनाया। ठीक है, ये तो अल्केन हो गया। एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है, ये अल्केन हो गया, अल्केन समझ गया। एक होता है अल्काइन, अल्केन में ही आता है अल्काइन। ठीक है,
अब अल्काइल ग्रुप और अल्केन ग्रुप में क्या फर्क होता है कि जैसे हमने CH4 पढ़ा, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे C, ठीक है, लेट अस सपोज CH, कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके का ग्रुप आ जाता है C और ब्रांच में CH3 आ जाता है, ठीक है। CH4 का तो मालूम है मीथेन है, इसी तरीके से CH3 की जगह आपका C2H5 भी आ सकता है, इसी तरीके से C2H5 की जगह C3H7 भी आ सकता है। तो आप कहेंगे सर ये सब का नाम क्या करेंगे, तो भाई ये सब अल्काइल ग्रुप में आते हैं जितने भी। जैसे CH4 में क्या है, मीथेन है, उसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 है। CH4 में कितने हाइड्रोजन है, 4 है। CH3 में कितने हाइड्रोजन है, 3 है। इसी तरीके से मीथेन से लेकर डेकेन तक एक एक हाइड्रोजन आप कम कर दें। जैसे CH4 है तो हम N1 2 की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसमें क्या अल्केन में क्या फॉर्मूला रखे थे, CnH2n+2, इसमें क्या रखेंगे CnH2n+1, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे CH3, CH4 की जगह CH3, C2H6 की जगह C2H5, बस खाली आप 2 पुट करते जाइए, n की वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर आता जाएगा। C3H7, C4 H9, C5H11, C6H13, C7H15, C8H17, C9H19 और C10H21, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 9 से ये C8H17, इसको यहाँ पे रख कर देते हैं, और ये आ गया आपका 9 का C9H19 और 10 का है C10H21। मतलब कि सब में एक एक हाइड्रोजन कम है, एक एक हाइड्रोजन कम है। ये कब होता है, जब भी इस तरह का ग्रुप किसी भी अल्केन, मतलब कि किसी भी सैचुरेटेड समझ रहे हैं, सिंगल ग्रुप क्लस्टर ऑफ द कार्बन में किसी भी ब्रांच में आ जाता है। क्लस्टर ऑफ द कार्बन है किसी भी इस तरह के ब्रांच में आ जाता है, CH3 या C2H6 या C2H5 इस तरह के रूप में कभी भी आ जाता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, तो इसके रूप में हम नाम देते हैं, इसको हम कहेंगे, जैसे वहां पे इसको हम कहते थे मीथेन, CH4 को क्या कहते थे, मीथेन, यहाँ पे इसको कहेंगे मीथाइल, इसको क्या कहते थे, इथेन, यहाँ पे क्या कहेंगे, इथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। इसी तरीके से इसको यहाँ पे कहेंगे प्रोपाइल, इसको कहेंगे ब्यूटाइल, इसको कहेंगे पेंटाइल, इसको कहेंगे हेक्साइल, इसको कहेंगे हेप्टाइल, इसको कहेंगे C8H17 है, C8H17 है, इसको क्या कहेंगे हाँ ऑक्टाइल, C8 क्या होता है, ऑक्टेन होता है ना, ऑक्टाइल। इसी प्रकार से C9 को क्या कहेंगे, नोनाइल, C10 को क्या कहेंगे, डेकाइल, ठीक है। इसमें भी होमवर्क, इसमें भी क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बनाना है CH3 C2H5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर और मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से CH3 है तो आपको इस तरीके का बनाना है, H इसको हटा दीजिए। इसी तरीके से C2H6 है, C2H5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से एक हाइड्रोजन हमेशा हटा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा डेकाइल तक बनाना है। तो ये अल्केन और अल्काइल ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों याद रखेंगे तो नोमेनकल्चर प्रारंभ हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं नोमेनकल्चर। अब हम यहाँ पे नाम लिखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पहला, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। नोमेनकल्चर में बेसिकली ऐसा दिया होता है, आपको समझना होता है कि ये क्या है, H H H H H H H यहाँ पहले से, ठीक है। क्योंकि हम नोमेनकल्चर के समय इसको कंसीडर नहीं करते, नहीं तो नोमेनकल्चर समझने में हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसको अंडरस्टैंड हम मानते हैं कि ये समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल है,
ठीक, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन हम हटा दिए, ऐसा नहीं, लेकिन इसको नोमेनकल्चर सीखने के लिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब कहेंगे सर क्या करें इसमें? कुछ नहीं करना है, कुछ रूल समझना है। पहले हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर नोमेनकल्चर। हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर नोमेनकल्चर। डाल दी हेडिंग। अब लिखिए रूल नंबर 1। मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ लिखने के लिए। लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखिए, लिखिएगा in nomenclature in nomenclature during in nomenclature during naming of organic compound, in nomenclature during naming of the organic compound we should choose the longest chain, we should choose the longest chain, we should choose the longest chain। ये रूल लिख ली। अब इसको बना दीजिए, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया इसको बनाइए। अब यहाँ से अब चूंकि ये स्ट्रेट है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट करें, यहाँ से भी स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन एटम है? 8। कितने कार्बन एटम? 8। और मैंने कहा कि ये अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। तो मैंने बताया था जब ये क्या है, सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड दिखता है क्या? कोई डबल बॉन्ड दिखता है क्या? जब डबल बॉन्ड नहीं तो एक हाइड्रोजन भी कम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे C8 है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? CnH2n+2 यानी C8H18। ये क्या हो जाता है? ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका नाम क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ये 8। जब ब्रांचिंग आएगी तो और बताऊंगा। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, 8। CnH2n+2 C8H18, इसको ऑक्टेन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा ऑक्टेन। नंबरिंग कहीं से भी, यहाँ से भी आप देंगे तो भी 8 आएगा, यहाँ से भी देंगे तो भी 8 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए, जब कोई दिक्कत की बात नहीं तो उसको रफ कर देते हैं। चलिए, अब हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यहां से हम ब्रांचिंग कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम ब्रांचिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ये ब्रांचिंग हो गया। रूल नंबर 2 डालिए, रूल नंबर 2 डालिए। अभी मत लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने पहले रूल पे लिखाया कि हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना, राइट? हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हमें यहाँ पे चूज करना जाए जैसे हमने पहले किया था 1 2 3 4, इसको हम ध्यान रखें, 5 6 7 8, अगर ऐसे चूज करना जाए ये 8 आया। अच्छा, अगर हम ब्रांचिंग के थ्रू जाते हैं 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 तक का ही रखते हैं। ठीक है, ये 8 आया, ये 10 आया। रूल क्या कहता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको चूज करना है, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो। अगर आप नहीं लिखें तो लिख लीजिएगा उस रूल में, किसी भी हिंदी में लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इंग्लिश में, एनी हाउ आइदर थ्रो ब्रांचिंग, एनी हाउ आइदर थ्रो ब्रांचिंग और थ्रो फंक्शनल ग्रुप, आइदर थ्रो ब्रांचिंग और थ्रो फंक्शनल ग्रुप। हमें हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। अब यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, तो हम किसको चूज करेंगे? हम किसको चूज करेंगे? हम चूज करेंगे 10 वाले को। 8 वाले को हटा देंगे। 8 वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसको हटा दीजिए, हटा दी। रूल 2 लिखे ना, नीचे लिखिएगा, whenever the branch of any alkyl group, whenever the branch of any alkyl group or any functional group is present, when the branch of any alkyl group or any functional group is present, then we see the longest chain, कॉमा लिखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन के बाद लिखिएगा either it is through branch, either it is through branch, either it is through branch, or it is without branch, or it is without branch, either through the branch or it is without branch. We should choose the longest chain only. We should choose the longest chain only. For this we have to do numbering. For this we have to do numbering like this.
ठीक है, और ये डायग्राम बना लीजिएगा। अब चूंकि ये 10 है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, डेकेन। लेकिन 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 ध्यान देखिएगा, ये डेकेन ऐसा नहीं होगा। 4 पे ध्यान देखिए क्या है, 4 पे जब इस तरह के आया 4 पे ध्यान दीजिएगा तो इसको हम लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ऊपर डैश लगा देंगे। 4 के बाद ये क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। यानी ये कितना, 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम है, लेकिन अगर ये किसी ब्रांच से जुड़ा है, कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा। क्यों, देख लीजिए कैसे हाइड्रोजन कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कार्बन से अटैच है, यानी इसका आ गया C4H9। जबकि हमने अल्केन में पढ़ा था H2N+2 होता है, तो C4 यानी H10 होना चाहिए, तभी हम इसको ब्यूटेन कह पाएंगे। लेकिन ये C4H9 है तो उसका ये मतलब CnH2n+1 को फॉलो कर रहा है, यानी ये अल्काइल ग्रुप से है। अल्काइल ग्रुप यानी C4H9, तो इसको हम ब्यूटेन न करके इसको कहेंगे हम ब्यूटाइल। ठीक है, ये ब्यूटाइल कहेंगे, याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे, ब्यूटाइल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे। ठीक है, अब कहेंगे कैसे नामकरण कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन एटम कौन से नंबर पे अटैच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 पे अटैच है क्या, 4 से अटैच है क्या ये अल्काइल ग्रुप। जब 4 से अटैच है तो याद रखिएगा जिस नंबर से अटैच होता है उस नंबर को हम लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे 4 डैश दीजिएगा आगे, ये तरीका है लिखने का, याद रखिएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है, ब्यूटाइल, अभी हमने बताया ब्यूटाइल, 4 ब्यूटाइल, और ये 10 है तो डेकेन, 4 ब्यूटाइल डेकेन। इस तरीके से इसका नामकरण होगा। 4 पे क्या है, ये ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है, डेकेन, 4 ब्यूटाइल डेकेन, 4 ब्यूटाइल डेकेन, ये है नामकरण का तरीका, 4 ब्यूटाइल डेकेन, 4 ब्यूटाइल डेकेन। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हम आपको और इम्प्रूव करके बताते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पे हम 3 एटम हटा देते हैं कार्बन के, ठीक है, ये 7 है और यहाँ पे 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया भाई, ये तो 8 हो गया और ये 7 है। तो अब हम क्या इसको चूज करेंगे, क्या हमने जब 10 था तब चूज किया था क्योंकि लॉन्गेस्ट था ये, लेकिन अभी 7 है, ये 8 है, अब लॉन्गेस्ट कौन हो गया, अब क्या ये वाला लॉन्गेस्ट है क्या, ये लॉन्गेस्ट है क्या, नहीं, ये लॉन्गेस्ट नहीं रहा, अब लॉन्गेस्ट कौन हो गया, ये, यानी अब इसको चूज करेंगे हम। लेकिन 4 पे देखिए क्या है, कौन सा ब्रांच है, C3। अब अगर हाइड्रोजन यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा, अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, C3H7 ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर अल्केन में देखेंगे तो C3 क्या होता है, CnH2n+2 यानी C3H8 होता है, जिसको हम क्या कहते थे, प्रोपेन, यही कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, C3H7 है, तो ये क्या कहलाएगा, बताइए, पॉज करके बताइए क्या कहलाएगा। प्रोपाइल किस ग्रुप से है, अल्काइल ग्रुप से, किस ग्रुप से है, अल्काइल ग्रुप से, क्या कहलाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा। ठीक है, प्रोपाइल कहलाएगा, यानी इसका नामकरण क्या हो गया मेरे को बताइए, आप वीडियो स्टॉप कीजिए और नामकरण कीजिए फटाफट इसका, लॉन्गेस्ट चेन के अक्रॉस कीजिएगा नामकरण। ठीक है, ये 5 6 मेरा लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएगा, इसको हम क्या दे देंगे 4 के बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश, याद रखिएगा। ठीक है, ये नामकरण 1 डैश 2 डैश 3 डैश इसलिए देते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर सके, जिसके हिसाब से हम अल्काइल ग्रुप का नामकरण कर सके। ये 8 है, 4 पे क्या है, प्रोपाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्रोपाइल, 8 है ऑक्टेन, इसका नाम हो गया, ये हो गया जी नामकरण आपका। ठीक है, ये है आपका नामकरण। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया, ये सिंपल कार्बन का भी बता रहा हूं मैं नामकरण किस तरीके से होता है। नोमेनक्लेचर एल्केन ग्रुप का, अभी अल्केन ग्रुप का ही चल रहा है, अभी हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया है, फंक्शनल ग्रुप में बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ अल्केन ग्रुप चल रहा है, तो अल्केन ग्रुप एकदम ध्यान से देखिएगा आराम से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अल्केन ग्रुप। तो अल्केन ग्रुप की बात हमने किया, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, वो आप होमवर्क कीजिएगा, या आप इसको पॉज करके आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको पॉज करके आप क्या करेंगे, हाँ मैंने क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मेरे को फोटो भेजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप एक एक करके इसको सीखिए, आगे मैं कल पढ़ूंगा, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप नामकरण कीजिएगा, मेरे को बताइएगा, जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने आपको अभी होमवर्क दिया है वो सारी चीजें मेरे को भेजिएगा।
या दिन भर में आपको करना है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आप नामकरण कीजिएगा। दूसरा, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, तो ये 3 आपका एग्जाम्पल है, ये 3 आप एग्जाम्पल लगाइएगा, ठीक है। ये 3 आप एग्जाम्पल लगाइएगा और जितना भी मैंने होमवर्क दिया है वो अच्छे से समझिएगा। और हाँ, नोमेनकल्चर आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, मेरे वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए, बार बार आप बैक कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। वैसे भी मैं डाउट सेशन लेता हूँ 4 बजे के बाद, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग, तो उस समय कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछिएगा, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी होगी। जो भी मैंने होमवर्क दिया आपको होमवर्क करना होगा, स्ट्रक्चर जो मैंने लिखने के लिए दिया आप स्ट्रक्चर लिखोगे। उसके अलावा मैंने आपको कहा है अल्केन अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखना है, उसके अलावा जो मैंने होमवर्क दिया है नोमेनकल्चर आपको करना है, ठीक है। ये 1 ब्रांच ग्रुप का है, जो पे मैंने ब्रांचिंग और नंबरिंग आपको की है, सिंपल सा आपको नोमेनकल्चर करना है ये तीनों का, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है तो जो भी मैं डाउट सेशन आज शाम को लूंगा 4:30 बजे, तो आप आके उस पर आइएगा और आके मेरे को बताइएगा कि भाई किस तरीके से आपको डाउट आ रहा है, क्या करना है आगे, ठीक है। क्या आपको डाउट आ रहा है, मैं एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये नोमेनकल्चर समझ में आया होगा। ये बेसिक शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे आपको आएगा। आगे जो कल की लेक्चर है उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और हम 2 ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इसके जगह यहाँ पे भी अगर अल्काइल ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से आता है कि वे भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सके, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोग को, ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा मेरे चैनल पे कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देखूंगा, एड्रेस करूंगा, या आप डाउट सेशन में आके वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं लेक्चर को वहीं पे एंड कर रहा हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।